दोस्तों नमस्कार। मैं संजीत कुमार। आज आप लोगों को क्लास 10th की गणित का किताब का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अर्थात वह कहना चाह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम महत्तम निकालने का एक टेक्निक है, एक विधि है। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से भाग को चेक किया जाता है कि भाग सही है या गलत है। या देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है कि पहला जो संख्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 135 और 225 का महत्तम ज्ञात करना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो देखिए बहुत सरल होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं महत्तम जो नॉर्मल तरीका होता है, जो तरीका से हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि महत्तम कैसे निकालता है, पहले वह विधि देख लेते हैं। पहले क्या हुआ होता है, इसमें जो संख्या बीच बड़ा रहता है उसमें उसको भाज्य मान लिया जाता है, और जो संख्या छोटा रहता है उसको भाजक मान के एक दूसरे के साथ भाग दिया जाता है। जैसे ये दोनों संख्या 135 और 225 में 225 बड़ा है और 135 छोटा है, इसलिए 135 में हम 225 से 225 में 135 से भाग दे देंगे। एक बार में भाग लगेगा, 5 में से 5 किया तो 0 बच गया, 12 में 3 किया तो 9 बच गया। अब क्या करते हैं इस तरह से महत्तम बनाने में, इस शेषफल जो आया है, इस शेष जो आया है, इस शेष से पहला का भाजक में भाग देते हैं। तो पहला का भाजक कितना है 135। अब 90 से 135 में भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा। और फिर देखिए शेषफल कितना बच गया है 45। अब इस 45 से इस 90 में भाग देंगे। 45 से जब 90 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 45 दूनी हो जाएगा 90, और जब घटाएंगे शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अर्थात 135 और 225 का महत्तम 45 आ जाएगा। ये तरीका हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह से भाग देने पर जब शेषफल 0 हो जाता है तो यहाँ होता है वही महत्तम होता है, अर्थात एचसीएफ 45 हो गया। बस यही तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। आप देखिए कैसे बनाना है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर के प्रयोग से देखते कैसे कैसे क्यों होता है। इसमें 225 बड़ा है 135 बड़ा है, तो यहाँ पहले लिख देंगे कि 225 ग्रेटर देन 135। अब चरण 1 में क्या लिखेंगे, तो चरण 1 में यहाँ लिखेंगे 225 बराबर। अब देखिए 225 में भाग देना है, तो a बराबर मान लेना है 225 और b बराबर मान लेना है 135। अब देखिए यहाँ 135 यहाँ एक बार में लगा है, तो यहाँ 135 गुना 1, शेष कितना बच गया 90, तो प्लस 90। अब क्या करना है हमको 135 में 90 से भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे अब 125 चरण 2 में लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1, और यहाँ शेष देखिए कितना बच गया है 45, तो यहाँ बिठा देंगे 45। अब अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा इस तरह का चरण हम बढ़ाते जाएंगे, और चरण तृतीय में जो भाजक 90 है उसको यहाँ लिख देंगे, और जो शेषफल 45 है उससे भाग लगाएंगे। अब 45 को कितना बार पढ़ेंगे तो 90 आया है, तो 45 गुना 2 करने के बाद 90 आ जाता है, यानी 45 गुना 2 प्लस 0, अर्थात यहाँ शेषफल 0 हो गया है। इसलिए जब r बराबर 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है, यानी जो भाजक b के स्थान पर होता है वही एचसीएफ होता है। तो मित्रों अब आप सबको को समझ में आ गया होगा। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 1 का 2। 1 का 2 में कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करें। तो हम वही रूल अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे कि इसका 196 और 38,220 का पहले नॉर्मल तरीका से एचसीएफ निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग को बताया गया है, जैसे हम लोग जानते हैं शुरू से कि कैसे निकालते हैं। तो 196 को जब 195 बार में लगाएंगे तो 38,220 आ जाएगा, अर्थात एक ही बार में पूरा पूरी 0 हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 196 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको कैसे बैठाएंगे, आराम से बैठ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर के प्रयोग से देखते हैं कैसे बैठेगा। ये दोनों में 196 और 38,220 में
38,220 बड़ा है, 196 से 38,220 बड़ा है, इसलिए ए की जगह पर 38,220 रहेगा तथा बी की जगह पर 196 रहेगा। अब चरण 1 में हम लोग को लिखना है 38,220 बराबर 196 गुने कितना बार लग गया पूरा पूरी 195 बार बचे गुने 195 और शेष में तो कुछ बचा नहीं, इसलिए शेष बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि r बराबर अब 0 हो गया है, यानी शेष अब 0 हो गया है। तो जो b के जगह पर रहता है, b की जगह पर तो यही रहता है, b की जगह पर कितना है 196, जो b की जगह पर रहता है वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, यानी 196 तथा 38,220 का HCF 196 होगा। तो देखिए साथियों, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 का 3 का क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हम इसको भी पहले सैंपल विधि से बना लेंगे, जिस विधि से हम लोग जानते हैं 255 और 867 का महत्तम मिश्रण निकालेंगे। 255 को 3 बार से लगाएंगे तो 765 हो जाएगा, घटाने के बाद 102 प्राप्त होगा। और ये 102 को अभी 255 को यहाँ लिखना है, भाजक को यहाँ भाज्य बना देना है। 102 को अब 2 बार से लगाएंगे तो 2 बार में हो जाएगा 204, घटाने के बाद 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ 5 में से 0 गया 5। अब ये 102 को यहाँ लिखना है, अब 2 बार में लगाएंगे 51 दूनी 102। अब घटाने के बाद यहाँ 0 प्राप्त हो गया, अर्थात शेष 0 प्राप्त हो गया, इसलिए HCF इसका कितना हो जाएगा यहाँ 51। ये सैंपल विधि है हमारा। आप देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको कैसे फिट करेंगे, कैसे बिठाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R के प्रयोग से, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये दोनों में बड़ा कौन है, 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ लिखेंगे 867 ये ग्रेटर देन का साइन है, जिधर इधर चौड़ा रहेगा वही बड़ा होता है। 867 ग्रेटर देन है 255, इसलिए हम क्या करेंगे A बराबर 867 मान लेंगे तथा B बराबर 255 मान लेंगे। अब चरण 1 में लिखेंगे 867 बराबर 225 है, 225 को कितना बार लगाए थे 3 बार में, तो 225 गुना 3, उसके लगाने के बाद कितना हो जाता 102, तो यहाँ कितना लिखेंगे 102। अब चरण 2 देखेंगे, अब B की जगह पर जो 255 है यहाँ लिखेंगे 255 बराबर ये 255 यहाँ लिखेंगे। अब 102 से इसमें लगाएंगे, 102 से कितना बार में लगा है 2 बार में, तो 102 गुना यहाँ 2 लिखेंगे, 102 गुना 2 प्लस शेष कितना बच गया था 51, तो यहाँ लिख देंगे 51। अब चरण तीसरा में आते हैं, चरण तीसरा में 102 को यहाँ 102 लिखेंगे और 102 51 से कितना बार में लगा था 102 2 बार में, तो 51 यही 51 यहाँ लिखेंगे और गुना 2 के 2 यहाँ लिख देंगे और शेष 0 बच गया है, शेष यहाँ 0 लिख देंगे, क्योंकि शेष हमको 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए HCF 51 हो गया, 51 होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आराम से। तो मित्रों अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों बता दिए हैं।